नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हम लोगों ने चर्चा किया था मार्केट के अंदर के यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर मार्केट है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर एक इनसाइड कैंडल बनी थी, लेकिन दोस्तों इनसाइड कैंडल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, अगर आप उसको जाके जरूर चेक करेंगे। हमारे चैनल के ऊपर मैंने इनसाइड कैंडल के ऊपर कैंडल बनाया हुआ है, वीडियो बनाया हुआ है मतलब। तो वो ये कहता है कि कोई भी इनसाइड कैंडल का जब ये टॉप कटता है और उसके ऊपर मार्केट जाता है तभी वहाँ पे ब्रेकआउट होता है, अदरवाइज वहाँ पे ब्रेकआउट अभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है। दोस्तों, मैं हम यहाँ पर फटाफट से जाके अगर चेक कर लें तो वो जो इनसाइड कैंडल का जो हाई था वो एक्चुअली रेसिस्टेंस था। तो पहला फटाफट से हम सबसे पहले फिन निफ्टी के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। तो कल हमारा जो लेवल था फिन निफ्टी के अंदर, जो इनसाइड कैंडल हमको दिख रही थी ये वाली, तो उसका जो हाई था वो था 20,400। भी हमने डिसाइड किया था कि भाई 20,400 के ऊपर जैसे ही मार्केट जाना शुरू करेगा तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवर रैली आनी चाहिए जो मार्केट को ऊपर लेकर जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये वाला लेवल जो है वो ट्रिगर हुआ ही नहीं, मार्केट इस लेवल के आसपास आया ही नहीं। और ये जो आज की जो कैंडल है वो भी एक तरीके से अभी भी वो एक इनसाइड कैंडल ही है। मतलब आप ये समझ लीजिए। और ये छोटी सी रेंज के अंदर आज क्या हुआ, आज कुछ ज़्यादा हुआ नहीं मार्केट के अंदर, आज प्रीमियम डीके हुआ। आप ये चेक कर सकते हो, जो ये वाली कैंडल है, ठीक है, जो कैंडल का जो हाई और जो बॉटम जो हमने रखा हुआ है, उसी कैंडल के अंदर ही दोनों कैंडल बनी हुई हैं। तो ये दोनों के दोनों जो है इनसाइड कैंडल है। अब जो अगला मूव मिलने वाला है फिन निफ्टी के अंदर, याद रखिएगा लेवल जो है नीचे 20,200 है, ऊपर है 20,400। अगर एक या दो दिन और यहाँ पे टाइम स्पेंड कर लिया तो बहुत अच्छा मूव 200-250 पॉइंट का इधर साइड मिलेगा, या तो नीचे या ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद। लेकिन याद रखिएगा लेवल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेवल जो है अब आपके सामने है 20,400 का अपसाइड मूव के लिए, ठीक है। और नीचे 20,200 का लेवल जो है वो है हमारा डाउन साइड मूव के लिए। तो अगर अपसाइड गया तो फिर हम अब अगेन 20,600 के आसपास पहुंचेंगे। डाउन साइड गया तो हम यहाँ पहुंचेंगे आपके 20,000 के आसपास। सो दिस इज़ द व्हाट राइट नाउ द सिचुएशन ऑफ फिन निफ्टी। फटाफट से बात कर लेते हैं, हम लोग बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी क्या कहने की कोशिश कर रही है वो भी फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो फिन निफ्टी के बाद हम आ गए हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी वही सिचुएशन थी कि यहाँ पर भी एक इनसाइड कैंडल हमको कल दिख रही थी। तो अभी भी जो मार्केट है वो इसी कैंडल के अंदर अंदर ही है, ठीक है। हालांकि गैप अप खुला था और हमारी कल डिस्कशन भी हुई थी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर अगर गैप अप खुलता है, ये प्रॉपर हमारा डिस्कशन हुआ था कि अगर गैप अप खुलता है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर बुलिश ट्रेड के अंदर जंप बिल्कुल भी नहीं करने वाला। क्योंकि देखो होता क्या है, जब गैप अप खुलता है ना तो मार्केट गैप फिल करने 80% टाइम आती ही आती है। तो ये थ्योरी जो होती है गैप फिलिंग की, वो सेम डे या नेक्स्ट डे 80% टाइम जो होता है वो सेम डे फिल हो जाता है गैप, या फिर नेक्स्ट डे फिल होता है। तो ये 80% टाइम ये काम होता ही होता है। तो इसलिए मैं गैप अप के अंदर जो था मैं कॉशियस था। कल ही आपको बताया था कि यहाँ पर मैं गैप अप के अंदर बुलिश ट्रेड में तो कम से कम नहीं कूदूंगा। तो सिचुएशन अभी भी कुछ ऐसी है नहीं नई यहाँ पर, मतलब यहाँ पर नई सिचुएशन ऐसा कुछ अराइज नहीं हुई है कि यहाँ पर कोई मार्केट के अंदर एनालिसिस कुछ नया करना पड़े। जो कल वाला एनालिसिस है वही यहाँ पर अभी भी कंटिन्यू रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की तरफ। अभी भी जो कैंडल है 2 दिन से लगातार इसी रेंज के अंदर ही है, ठीक है। तो ऊपर का लेवल जब तक मार्केट क्लोज ना कर दे बैंक निफ्टी का, कौन सा 45,700 का, जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं कर देता तब तक आप ऊपर के बारे में अभी नहीं सोचेंगे। देखिए हो अभी मार्केट कंसोलिडेशन में है, यहाँ पर 3 दिन कंसोलिडेशन कर रहा है। अब कंसोलिडेशन 3 दिन चले, 4 दिन चले, 5 दिन चले, दैट इज़ मतलब डिपेंड ऑन द मार्केट ओनली। आप मार्केट को मार्केट के हाल पे छोड़ दीजिए। बस आपको लेवल पता होना चाहिए कि भाई ये लेवल मेरा ऊपर का है और ये लेवल मेरा नीचे का है, ठीक है। तो वो लेवल जैसे ही ब्रेक होगा तो आपको मूवमेंट मिलनी शुरू अपने आप हो जाएगी। यहाँ पर भी देखिए कंसोलिडेशन हुआ था, ठीक है। यहाँ पर भी कंसोलिडेशन हो रहा है। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम, ये आप समझिए। तो कंसोलिडेशन वो भी हो रहा है, देखो कंसोलिडेशन भी हो रहा है ना, तो लोअर वॉल्यूम्स के साथ हो रहा है। तो ये भी अब यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ था ना, यहाँ पर चेक करो तो यहाँ पर भी मिसिंग थे। ये वॉल्यूम चेक करो, ये वॉल्यूम चेक, ये वाले वॉल्यूम को छोड़ के, एक वॉल्यूम छोड़ के ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम चेक करो, काफ़ी लो वॉल्यूम्स थे। उसके बाद जाके जैसे ही रेंज टूटी तो आपको ऊपर की तरफ
ब्रेकआउट मिला, तो जब ब्रेकआउट होता है तो आपके वॉल्यूम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो अभी भी वही सिनारियो है, रेंज के अंदर फंसा हुआ है मार्केट जो है, और जैसे ही रेंज के ऊपर या नीचे कहीं की तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तो वो आपको दिख जाएगा, बस आप लेवल्स को मार्क करके रखिएगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। फिर निफ्टी हो गया, निफ्टी फटाफट से चेक कर लेते हैं निफ्टी के अंदर। अब निफ्टी के अंदर जो है वो एक इनसाइड कैंडल में नहीं है निफ्टी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो, बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है निफ्टी के अंदर, कि अब ये जो कैंडल का जो हाई है ना, ये खतरनाक है। मतलब यहाँ पर एक सेलर बैठा हुआ है, कहाँ पर, 850 के ऊपर, 19,850, ये जो कैंडल का जो हाई है, इस कैंडल के हाई के ऊपर बैठा हुआ है एक अच्छा सेलर। मार्केट को यहाँ पर एक झटके से एक्सपायरी डे वाले दिन या फिर किसी न्यूज़ की वजह से ही मान लो इस, या गैप अप के थ्रू मान लो, ठीक है, इस वाले लेवल को तोड़ना पड़ेगा, ये श्योर है। अगर ये नहीं तोड़ेगा तो यहाँ पर ये कंसोलिडेशन में फंस जाएगा, वो भी लंबे वाले कंसोलिडेशन में फंस जाएगा, और ऊपर नीचे जिग करते कराते फिर आपका पूरा टाइम ये बहुत ज़्यादा खाएगा, ठीक है। ये मार्केट का इस वक्त प्रेडिक्शन बता रहा है, ठीक है। तो सिंपल सिचुएशन है, बहुत बड़ी यहाँ पर समस्या नहीं है। सिंपल सिचुएशन है कि मार्केट निफ्टी के स्पेशल बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर निफ्टी के अंदर 850 के ऊपर क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है अपकमिंग 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा, यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन में फंस जाएगा, और वो फंसेगा फिर ऐसा, यहाँ पर समझना, इस टाइप से फंस जाएगा 5-7 दिन के लिए, लंबा कंसोलिडेशन हो जाएगा अगर यहाँ 850 के ऊपर क्लोज नहीं किया मार्केट तो, ठीक है। सो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ निफ्टी। तो निफ्टी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि वो पिछले सेलर को मारे, ठीक है। और नीचे का जो लेवल है निफ्टी के लिए वो है 563 का, ठीक है। और ये बीजिंग का मूविंग एवरेज भी है यहीं पे, तो अभी तो बीजिंग के मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि इस वाले 850 के ऊपर जाके मार्केट क्लोज कर पाएगा, कम से कम इस एक्सपायरी के दिन तक। क्योंकि यहाँ पर देखो ऑप्शन चेन जो है ना, वो ये बोल रही है 19,800 पे बहुत हैवी कॉल लेटर है, और 19,850 का हमारा लेवल जो है, 850 पे भी हैवी कॉल लेटर है, 900 पे भी हैवी कॉल लेटर है। तो कम से कम मतलब सिंपल सी बात यह है कि 1-2 दिन तो भाई देखो मार्केट हो सकता है और कंसोलिडेशन में रहे, ठीक है। मार्केट और कंसोलिडेशन में रहे, ऑप्शन चेन भी ये बता रही है। तो यहाँ पर इस सेलर को मारना बहुत ज़रूरी है, बट अभी डाटा सपोर्ट नहीं कर रहा है उस चीज़ के लिए, ऑप्शन चेन सपोर्ट नहीं कर रही है, तो मार्केट कंसोलिडेशन में फंस जाएगी। तो दिस कैन बी द नेक्स्ट सिनारियो। लेकिन हाँ, कंसोलिडेशन हो रहा है लगातार 2 दिन से, लेकिन आपका एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो बहुत अच्छा है, याद रखना इस चीज़ को। एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो बहुत ही बढ़िया चल रहा है लगातार 2 दिन से, ठीक है। तो ये चीज़ ये इंडिकेट कर रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप बड़े अच्छे भाग रहे हैं, अभी भी इंडेक्स नहीं भाग रहा कोई बात नहीं, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप बहुत अच्छा भाग रहा है, यानी कि इनर जो स्ट्रेंथ है ना मार्केट की, वो अभी भी बरकरार है, ठीक है। क्योंकि देखो जब वीकनेस आनी होती है ना, तो क्या होता है, सब पहले ना वो मतलब आपके स्मॉल कैप मिड कैप ये भागना बंद कर देते हैं और टूटना भी शुरू कर देते हैं, तो फिर वो एक इंडिकेशन होता है कि हाँ भाई सेलर तो ऊपर बैठा ही हुआ है, जैसे कि यहाँ पे बैठा हुआ है, और आपका एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी ख़राब होता जा रहा है, तो यहाँ पर ओवरऑल वीकनेस दिखती है। लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो अच्छा है अगर, तो सेलर है, समझ में आता है इंडेक्स निफ्टी के अंदर, लेकिन वो स्टॉक्स को बढ़ने से नहीं रोक सकता जो मिड कैप स्मॉल कैप के हैं। तो यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा अगर आता रहेगा तो ये एक दिन मतलब हो सकता है टाइम लगाए कंसोलिडेशन के बाद, या फिर कंसोलिडेशन में ये फंस जाए और उस कंसोलिडेशन पूरा होने के बाद ये इसको तोड़े, तो मतलब ये तो पता होगा फिर अपने को कि हाँ मार्केट जो है इनर स्ट्रेंथ उसकी अच्छी है, तो ये कंसोलिडेशन के बाद जाएगा किधर, वो तो अपने को यहाँ पे पता होगा। तो बस यही कहने वाली बात है कि अभी ये 850 ऊपर के लेवल, इसको याद रखना। निफ्टी बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी में भी ये सिचुएशन है, और बीजिंग का मूविंग एवरेज तो अल्टीमेट आपका एसएल है ही है, ठीक है। तो कंक्लूज़न पे आ जाता हूँ फटाफट से। तो कंक्लूज़न ये है कि मार्केट अभी कंसोलिडेशन मोड में है, और कंसोलिडेशन अभी कंटिन्यू
रह सकता है अगले 1 या 2 दिन तक। ठीक है, बात समझ में आ गई। कल तो मैं सोच रहा हूँ कि हाँ कंसोलिडेशन रह सकता है कंटिन्यू। बात करते हैं डी आई एफ आई एस की। तो डी आई एफ आई एस क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। ये जो एफ आई एस तो कुछ भी नहीं कर रहे और डी आई एस 1000 करोड़ के केवल बाइंग करके गए। तो इसमें भी कुछ आप मतलब ऐसा कोई ख़ास डाटा है नहीं। ये भी वॉल्यूम्स भी यहाँ पे ड्राई हैं। ठीक है, तो वो भी आपको दिख ही रहा है बैंक निफ्टी में स्पेशली। और डाटा फटाफट से देखें, डाटा में क्या है, डाटा भी वही है, कुछ नहीं कर रहे। एफ आई आईज पिछले 4 दिन से यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक फ्यूचर्स में कुछ भी नहीं कर रहे। दैट इज़ वाई पिछले 3 दिन से तो कंसोलिडेशन ही चल रहा है। और यहाँ पर 15 न्यूट्रल पोजीशंस हैं, ये भी न्यूट्रल बैठे हुए हैं, ये भी न्यूट्रल बैठे हुए हैं, बस इन्होंने अपनी बुलिश पोजीशंस बढ़ाई हैं। ठीक है, तो रिटेल धीरे धीरे जो है वो बुलिश होता जा रहा है। हो सकता है इस वजह से भी यहाँ पर अभी अपसाइड जाने में थोड़ी सी इंडेक्स को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, सो अभी कंक्लूज़न केवल और केवल इतना है क्या, कि मार्केट कैन कंसोलिडेशन मोर। अभी मार्केट कंसोलिडेशन और कर सकता है 1-2 दिन। ठीक है, सो दिस इज़ द एनालिसिस ओनली। दोस्तों वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है कि यहाँ पर कोई भी इस वीडियो के अंदर आपको किसी भी टाइप की टिप या रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। वीडियो में केवल और केवल जो भी बताया गया वो केवल एजुकेशनल पर्पज़ और लर्निंग पर्पज़ के थ्रू ही है, लिए ही बताया गया है। किसी भी लॉस या प्रॉफिट की किसी भी स्क्रिप्ट या किसी भी ट्रेड के अंदर हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूर हेल्प ले लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर कल अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के फिलहाल इतना ही। कंसोलिडेशन में ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग मत करना, अदरवाइज़ प्रीमियम डीके का शिकार हो जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।